भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो सिर्फ अपने काम के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए भी हमेशा याद किए जाते हैं। ऐसा ही नाम है देविका रानी, जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। लेकिन उनकी जिंदगी की एक कहानी ऐसी है जिसने उस दौर में तहलका मचा दिया था। आज हम 4 PM बॉलीवुड के इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा की उस अभिनेत्री की जिसकी सब एक्टिंग के दीवाने थे। आज उनकी 118वीं जन्मतिथि पर हम आपको उनकी जिंदगी के 2 सबसे चर्चित और विवादास्पद किस्से सुनाने जा रहे हैं। एक तरफ वो दौर जब महिलाएं फिल्मों में काम करने से भी कतराती थी क्योंकि समाज उसे बुरी नजर से देखता था। दूसरी तरफ देविका रानी, जो ना सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि रियल लाइफ में भी बिना डरे आगे बढ़ी। देविका रानी का जन्म 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में एक बेहद रईस और शिक्षित बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता कर्नल डॉक्टर मनमथ नाथ चौधरी आर्मी डॉक्टर और मां लीला चौधरी रविन्द्रनाथ टैगोर की रिश्तेदार थी। मात्र 9 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। वहां उन्होंने आर्ट, डिजाइन और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। साल 1928 में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध डायरेक्टर प्रोड्यूसर हिमांशु राय से हुई। दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी हुई कि उसी साल 1929 में उन्होंने शादी कर ली। देविका शुरू में हिमांशु राय की फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम करने लगी। फिर आया वो साल 1933 जब हिमांशु राय और देविका रानी ने मिलकर फिल्म कर्मा बनाई और ये फिल्म इंग्लैंड और जर्मनी में शूट हुई। देविका हीरोइन थी और हिमांशु खुद हीरो बने। फिल्म को यूरोप में खूब पसंद किया गया, लेकिन भारत में रिलीज होने पर ये फ्लॉप साबित हुई। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी बात थी देविका रानी और हिमांशु राय के बीच का वो 4 मिनट का लंबा लिप लॉक सीन। और उस जमाने में जब भारतीय समाज बेहद रूढ़िवादी था, स्क्रीन पर किस करना तो दूर, महिलाओं का फिल्मों में काम करना भी गलत माना जाता था। लोग कहते थे कि हीरोइन का काम वैश्याओं जैसा है और उस दौर में तो पुरुष ही हीरोइन का रोल करते थे। इस 4 मिनट के किस सीन ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। कुछ जगहों पर फिल्म पर बैन भी लग गया, लेकिन इसी विवाद के कारण देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा का टैग मिल गया। वे भारतीय सिनेमा का पहला ऑन स्क्रीन किस माना जाता है और हालांकि बाद में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि लगातार 4 मिनट का नहीं बल्कि सीरीज ऑफ किसेस था, फिर भी देविका की हिम्मत ने उन्हें लेजेंड बना दिया। शादी के बाद दोनों बर्लिन में रहे और फिर भारत लौटे और 1934 में मिलकर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की नींव रखी। ये भारत का पहला प्रोफेशनल फिल्म स्टूडियो था जहां स्क्रिप्टिंग, रिहर्सल और इंटरनेशनल टेक्निक का इस्तेमाल होता था। उनकी पहली फिल्म जवानी की हवा 1935 में आई और इसमें देविका को अपोजिट नवाज उल हसन हीरो थे और उसी फिल्म के दौरान देविका रानी और नजमुल उल हसन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों के बीच प्यार हो गया। हिमांशु राय को जब इसकी भनक लगी तो गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने फिल्म की शूटिंग बीच में रोक दी और सोचा कि दोनों दूर हो जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा हो गया। एक दिन देविका रानी अचानक गायब हो गई और पता चला कि नजमुल उल हसन के साथ भाग गई हैं। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं। स्टूडियो की शूटिंग रुक गई, हिमांशु राय के लाखों रुपए डूब गए। बॉम्बे टॉकीज दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। हिमांशु राय को भारी बदनामी झेलनी पड़ी। हिमांशु राय ने अपनी भरोसेमंद सहयोगी शशिधर मुखर्जी को देविका की तलाश में भेजा और कुछ दिनों बाद खबर मिली कि देविका और नजमुल कलकत्ता में है और शशिधर मुखर्जी वहां पहुंचे और देविका को खूब समझाया और देविका उन्हें भाई मानती थी, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली और वापस मुंबई लौट आई। लेकिन देविका पति से तलाक लिए बिना नजमुल के साथ रह चुकी थी और उस दौर में ये बहुत बड़ा स्कैंडल था। समाज ऐसी महिलाओं को बुरी नजर से देखता था। देविका लौटी तो हिमांशु राय के सामने कई शर्त रखी। वे फिल्म की फीस लेंगी और घर का सारा खर्च हिमांशु उठाएंगे। हिमांशु राजी हो गए और जीवन नायक की शूटिंग फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार हीरो बने अशोक कुमार और नजमुल उल हसन को फिल्म और स्टूडियो से बाहर कर दिया गया। इस घटना के बाद नजमुल उल हसन का करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ। उन्हें फिल्में मिलती रही लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद नजमुल
पाकिस्तान चले गए और वहां उन्होंने फिल्मों में काम जारी रखा, लेकिन लीड रोल नहीं मिले। सपोर्टिंग रोल में काम करते हुए फिर एक दिन उनकी पाकिस्तान में गुमनाम मौत हो गई और कुछ भी ठीक से पता नहीं चला कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। वो हमेशा के लिए गुमनाम हो गए। देविका रानी और हिमांशु राय साथ रहे। 1940 में हिमांशु राय की मौत हो गई और उसके बाद देविका ने शशिधर मुखर्जी के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज को संभाला। उन्होंने कई यादगार फिल्म की और प्रोड्यूस की और नई टैलेंट को भी मौका दिया, जैसे मधुबाला को चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में और दिलीप कुमार को ब्रेक दिया। देविका रानी ने कुल 10 साल ही फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी फिल्म, उनका साहस, उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। उन्हें 1969 में पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला और बाद में उन्होंने रूसी पेंटर से शादी की और बेंगलुरु में शांतिपूर्ण जीवन बिताया। 9 मार्च 1994 को 85 साल की उम्र में देविका रानी का निधन हो गया। दोस्तों, देविका रानी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं है, बल्कि उस दौर की साहसी महिलाओं की, जिसने समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ा, स्टूडियो चलाया, विवाद झेले और फिर भी इतिहास में अपनी जगह बनाई। एक तरफ 4 मिनट का वो किस जो भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल गया, दूसरी तरफ वो फरारी जो उनके पर्सनल लाइफ को हमेशा के लिए प्रभावित कर गई, क्योंकि वो फरार हो गई थी। प्रेमी नजमुल उल हसन की गुमनामी मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है कि उनकी मौत कैसे हुई थी।